अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे जूनियर ऑफिस एसोसिएट का पास्ट पेपर। अगर आप भी इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जो है इंग्लिश वोकेबलरी राइट वर्ड यूजेज। यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, सही करेक्ट यूजेज बताना है आपको। MCQ 1 है, नो बडी डैश डेट द ओल्ड मैन हैड फॉलन। ए ऑप्शन है नोटेड, बी ऑप्शन है रियलाइज, सी ऑप्शन है नोटिस, डी ऑप्शन है न्यू। यहाँ सेंस है कि किसी ने देखा नहीं कि बुजुर्ग आदमी गिर गया। यहाँ पे इसका मतलब है नोटिस का मतलब ऑब्जर्व करना होता है फिजिकली, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा नोटिस्ड। नो बडी नोटिस दैट द ओल्ड मैन हैड फॉलन। किसी ने नोटिस नहीं किया कि ओल्ड मैन गिर गया, बुजुर्ग आदमी गिर गया। MCQ नंबर 2 है, दे एक्सप्रेस्ड मिक्स डैश एट द न्यूज़। उन्होंने एक्सप्रेस किया, शो किया मिक्स डैश एट द न्यूज़। न्यूज़ में क्या मिक्स? ए ऑप्शन है पैशंस, बी ऑप्शन है फीलिंग, सी ऑप्शन है सेंटिमेंटल, डी ऑप्शन है इमोशंस। तो मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। एक कॉमन ईडियम है, जब रिएक्शन खुशी और उदासी दोनों का हो तो मिक्स्ड इमोशन कहा जाता है। ये ईडियम है। करेक्ट आंसर डी होगा इमोशंस। दे एक्सप्रेस्ड मिक्स्ड इमोशंस एट द न्यूज़। MCQ नंबर 3 है, प्लीज डैश एन एयर टू मी। ए ऑप्शन है पे, बी ऑप्शन है गिव, सी ऑप्शन है लैंड, डी ऑप्शन है सेंड। ईडियम है लैंड एंड एयर। इसका मतलब है कि ध्यान से सुनना। प्लीज लैंड एंड एयर टू मी, मतलब ध्यान से सुनो मुझे। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा लैंड। MCQ नंबर 4 है, द डैश इज द पार्ट ऑफ द फेस अबव द आईज एंड बिलो द हेयर। हेयर्स के बिलो नीचे जो पार्ट है और आइज के ऊपर जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोरहेड, बी ऑप्शन है नेक, सी ऑप्शन है स्काल्प, डी ऑप्शन है हेड। तो करेक्ट आंसर ए होगा फोरहेड। द फोरहेड इज द पार्ट ऑफ द फेस अबव द आइज बिलो द हेयर्स। MCQ नंबर 5 है, प्लीज स्पीक अप, योर वॉइस इज बेयरली डैश अबव द नॉइस। बात करो, स्पीक करो, आपकी जो वॉइस है बेयरली डैश है, क्या है? नॉइस से ज़्यादा डैश है। ए ऑप्शन है हेयर, बी ऑप्शन है नोटिसेबल, सी ऑप्शन है इंटेलिजिबल, डी ऑप्शन है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देना। जो सेंस यहाँ चाहिए, यहाँ पे यही लगेगा कि आपका जो वॉइस है वो ऑडिबल है, सुनाई देने वाला है, तो इसलिए बात करो, नॉइस से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे MCQ नंबर 6 है, ही इज़ द ओनली डैश अर्नर इन द फैमिली। यहाँ ये जो है वो ओनली डैश अर्नर है, फैमिली का कमाने वाला है। ए ऑप्शन है मनी, बी ऑप्शन है ब्रेड, सी ऑप्शन है लिविंग, डी ऑप्शन है कैश। ईडियम है ब्रेड विनर, फैमिली का कमाने वाला। यहाँ पे बी सही है, ब्रेड। ही इज द ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली। MCQ नंबर 7 है, वी वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव एवर डैश टू अ वंडरलैंड। इसका मतलब है हम जानना चाहेंगे कि क्या आप वंडरलैंड में गए हैं, विज़िट किया है या नहीं। हैव एवर बीन टू एक फिक्स्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, हैव एवर बीन टू एक फिक्स्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो साथ में ही लगता है। ए ऑप्शन है गॉन, बी ऑप्शन है सीन, बी ऑप्शन है बिन और डी ऑप्शन है विजिटेड। तो हैव एवर बिन टू अ वंडरलैंड, यहाँ पे बिन करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 8 है, दिस हैज़ बीन अ डैश रिमाइंडर टू अस ऑल। ए ऑप्शन है टाइमली, बी ऑप्शन है टाइमलेस, सी ऑप्शन है टाइम पुअर, डी ऑप्शन है टाइम टेबल। करेक्ट आंसर है टाइमली। दिस हैज़ बीन अ टाइमली रिमाइंडर टू अस ऑल। MCQ 9 है, आई वुड नॉट हैव डेयर टू डैश माई टीचर्स। ए ऑप्शन है डिनाई, बी ऑप्शन है डेफी, सी ऑप्शन है रिफ्यूज, डी ऑप्शन है अवॉइड। डेफी का मतलब हुक्म ना मानना, चैलेंज करना। टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सही है, आई वुड नॉट हैव डेयर टू डेफी माई टीचर्स। सो MCQ 10 है, कराची इज डैश फ्रॉम रोहड़ी देन हैदराबाद। ए ऑप्शन है फार, बी ऑप्शन है फर्दर, सी ऑप्शन है फारदर, डी ऑप्शन है फारदेस्ट।
फिजिकल डिस्टेंस के कंपैरिजन के लिए फार्दर यूज होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, फार्दर। कराची इज फार्दर फ्रॉम रॉडी देन हैदराबाद। अब पार्ट 2 देखते हैं, ग्रामर एरर डिटेक्शन का है ये। आई हैड पिक्ड माई पॉकेट एट द रेलवे स्टेशन। इसमें से बताना है कि जो एरर है वो किस में है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। यहाँ मिस्टेक है, हैड पिक्ड नहीं होगा। पिक समवंस पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा यानी थेफ्ट, जबकि सेंस यहाँ पे आ रहा है मेरी जेब काटी गई है। आई हैड पिक्ड नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए पैसिव फॉर्म होगी हैड माई पॉकेट पिक्ड, ये सही होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ 12 है, माई सन इज रिलेटेड टू मी। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। MCQ नंबर 30 है, मे आई नो व्हाट इज योर नेम प्लीज। मिस्टेक है, वर्ड ऑर्डर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन में व्हाट योर नेम इज होना चाहिए, ना कि व्हाट इज योर नेम। एरर है व्हाट इज योर नेम। ओके, सो यहाँ पे ये करेक्ट है। MCQ नंबर 14 है, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। मिस्टेक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब इंग आता है, सीइंग होना चाहिए यहाँ पे, सी नहीं, तो इसमें एरर है। MCQ 15 है, आई हैव नेवर गॉन टू सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हैव बिन टू होना चाहिए जहाँ विजिट करने का कॉन्टेक्स्ट में, तो हो ये हैव गॉन टू नहीं, क्योंकि गॉन का मतलब है वहाँ अभी तक ही है, वापस नहीं आया, उसी जगह पे है, तो यहाँ पे एरर ऑप्शन गॉन होगा। पार्ट 3 है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। MCQ 16 है, स्किल कम्स डैश प्रैक्टिस। ए ऑप्शन है इन, बी ऑप्शन है टू, सी ऑप्शन है बाय, डी ऑप्शन है विथ। करेक्ट आंसर है बाय। MCQ 17 है, इट्स 5-10 टाइम। ए ऑप्शन है टू, बी ऑप्शन है इन, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है बाय। टाइम बताते वक्त 5 to 10 बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए है। MCQ 18 है, आई डिड इट डैश मिस्टेक। ए बाय, बी इन, सी टू, डी विथ। करेक्ट आंसर है बाय, आई डिड इट बाय मिस्टेक। MCQ 19 है, ही थ्रू द लेटर डैश द फायर। ए ऑप्शन है इन, बी ऑप्शन है इन टू, सी ऑप्शन है ऑन, डी ऑप्शन है टू। मूवमेंट दिखाने के लिए इन टू यूज होता है। करेक्ट आंसर बी है इन टू, ही थ्रू द लेटर इन टू द फायर। MCQ नंबर 20 है, आवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन एन इंट्रोडक्शन डैश द इंग्लिश लैंग्वेज। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है ऑन, सी ऑप्शन है टू, डी ऑप्शन है विद। करेक्ट आंसर है सी 2, आवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट 4 है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट है। MCQ 21 है, आई लाइक यू मोर देन हिम। देन इज ए कंजक्शन है, देन बी प्रोनाउन है, सी एडवर्ब है, डी प्रपोजिशन है। करेक्ट आंसर है ए कंजक्शन। MCQ 22 है, फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर अबाउट टू लैंड। अबाउट इज, अबाउट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे। ए ऑप्शन प्रपोजिशन, बी एडवर्ब, सी कंजक्शन, डी एडजेक्टिव। अबाउट टू एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसमें अबाउट एडवर्ब की तरह काम करता है, नियर फ्यूचर एक्शन। करेक्ट आंसर है बी एडवर्ब। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वी आर अबाउट टू लैंड। MCQ 23 है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दैट क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन है या फिर डी ऑप्शन एडवर्ब है। करेक्ट आंसर है ए रिलेटिव प्रोनाउन। MCQ 24 है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच, द पुअर आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। द एडजेक्टिव पैटर्न जब पूरा ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करे तो वो नाउन की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, नाउन्स है दोनों, द रिच, द पुअर। MCQ 25 है, 5 फैट फनी फिल्म फैंस मेड फन ऑफ देयर फेवरेट कॉमेडियंस। 5 फैट फनी फेवरेट आर यूज्ड एज, ये कैसे यूज हुए। ए ऑप्शन है नाउन्स, बी ऑप्शन है प्रोनाउंस, सी ऑप्शन है एडजेक्टिव्स, डी ऑप्शन है सब्जेक्ट्स। करेक्ट आंसर है सी एडजेक्टिव्स। पार्ट 5 है, ग्रामर आइडेंटिफाइंग राइट सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस बताना है कौन सा करेक्ट है।
MCQ 26 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वन शुड ट्राई वंस बेस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन के साथ पॉजेसिव वंस ही ग्रामेटिकली मैच करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, वन शुड ट्राई वंस बेस्ट। MCQ 27 है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, शी रेजेस चिल्ड्रन। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज प्लस ऑब्जेक्ट राइज इन ट्रांजिटिव होता है। तो MCQ तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, शी रेजेस चिल्ड्रन। MCQ 28 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा शी इज़ बेटर नोन बाय हर फादर्स फैमिली नेम। MCQ 29 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, टू सेलर्स वर ड्रॉन टू डेथ येस्टरडे। MCQ 30 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी, माई सन एंड आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, ये था जूनियर ऑफिस एसोसिएट का पास्ट पेपर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो ये टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे मुश्किल लगा। और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रिपरेशन जारी रखें।